दो नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कैसा है, फिगर बनाते हैं। यहाँ एक वर्ग है, ठीक है, और इसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्ग है ABCD, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिख सकते हैं ABCD का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ये दिया है 16 मीटर वर्ग। ठीक है, और कह रहे हैं इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनता है, एक और वर्ग बनता है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को मिलाने से एक और वर्ग बनता है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का होना जरूरी है। ठीक है, बट इसका ABCD जो वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका निकल जाएगा क्या, इसका भुजा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भुजा निकालते हैं हम। हल ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। ठीक है, भुजा वर्ग क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 मीटर वर्ग, और इधर है भुजा वर्ग। ठीक है, यहाँ है 16, जब इधर ये वर्ग में है तो इधर आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 16 रूट अंडर 16। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भुजा बराबर 4 मीटर। तो AB क्या निकल गया, 4 मीटर निकल गया। ठीक है, इसलिए भुजा AB बराबर 4 मीटर, इसलिए AB भुजा बराबर 4 मीटर। ठीक है, और बीच का मध्य बिंदु से मिलाने पर एक और वर्ग निकला, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु, जब यहाँ से यहाँ तक 4 है, ठीक है, ये पूरा क्या है 4 मीटर है, तो यहाँ से जब आधा किए तो ये 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या था 4 था, ये सब 4 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे, थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि दिख जाए समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज से हम इस कर्ण का क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। यानी कि अगर इस त्रिभुज से हम कर्ण निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो उसके बराबर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज से मैं निकालूंगी कर्ण। ठीक है, तो इसका भी नाम दे देते हैं, इस वर्ग का, इसका नाम दे देते हैं FE, ये वाला हो जाएगा FE, EFGH ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, EFGH, तो ये वाला वर्ग। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वर्ग EFGH में ये वाला चतुर्भुज, ये वाला वर्ग आया है, चतुर्भुज बोल दिए, ये वाला वर्ग में हमको एक समकोण त्रिभुज मिला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, लिखेंगे कर्ण बराबर, ठीक है, तो जी एच और ये था ई, ठीक है, लिखेंगे ई एच वर्ग बराबर सी ई वर्ग प्लस एच सी एच वर्ग। ठीक है, इसका क्या कर दूंगी मैं, ये 2 है तो 2 लिख देंगे, ये भी 2 है 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग है एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में, यानी कि भुजा निकल गया, कर्ण पता चल गया तो भुजा निकल गया, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर √8 आ गया। तो अब मैं निकालूंगी वर्ग का क्षेत्रफल। कौन सा वर्ग, नए वर्ग कौन से थे, ई एफ जी एच, तो लिख देंगे ई एफ जी एच वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा वर्ग, तो भुजा क्या आया है √8, √8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं, रूट से रूट कट जाएगा तो बच जाएगा 8, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा मीटर वर्ग हो जाएगा, मीटर वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, यही हमको निकालना था, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।